Hello, this is Dheeraj Kumar, JEE Advanced Rank 6000, having 14-year experience, 7 years in Allen, 4 years in Akash, and now I am going to discuss NDA previous year questions. तो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ पी ए टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड इट्स क्यूएथ टर्म इज पी, देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा? पी को हम लोग ले सकते हैं, वी कैन टेक पी एज क्यू, पी एज वन, क्यू एज टू. तो पी एथ टर्म क्या है? पी एथ टर्म है क्यू और क्यू एथ टर्म है पी. अगर हम लोग p के जगह पे 1 पुट करेंगे तो a1 इक्वल टू 2 और q के जगह पे 2 तो a2 इक्वल टू 1. कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 माइनस a1, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म. तो मिल जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है. देन हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एपी mth टर्म इज 1 बाई n, nth टर्म इज 1 बाई m, देन व्हाट इज mnth टर्म? तो इसका भी शॉर्टकट ट्रिक होगा. हम लोग पुट करेंगे m इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? mth टर्म am इक्वल टू 1 बाई n, nth टर्म an इक्वल टू 1 बाई m. अब m के जगह पे 1 पुट करेंगे तो मिल जाएगा a1 इक्वल टू 1 बाई 2 और a2 मिल जाएगा 1 बाई 1. अब फाइंड आउट क्या करना है? mnth टर्म a तो a क्या हो जाएगा? m के जगह पे पुट करेंगे 1, n के जगह पे 2 तो a2 हो जाएगा. a2 कितना है? a2 है 1 और तो a2 1 है और mn का वैल्यू वी शुड पुट इन द ऑप्शन. अगर पुट करते हैं तो कोई और ऑप्शन है 1? नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 बाई mn, सो 1 बाई 1 इंटू 2 1 बाई 2. सेकेंड ऑप्शन m बाई n, m कितना है? 1 बाई n 1 बाई 2. थर्ड ऑप्शन हो जाएगा n बाई m 2 बाई 1. तो ओनली फोर्थ ऑप्शन है 1. सो दैट इज द आंसर. नेक्स्ट चलेंगे. 59 term of an AP is 449 and the 449th term is 59. Which term is equal to 0? तो एक क्वेश्चन करना है. तो इसको नॉर्मल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं nth टर्म का फॉर्मूला निकाल के, बट इसका शॉर्टकट तरीका भी हो सकता है. शॉर्टकट तरीका या मैं तो सजेस्ट करूँगा, यू शुड रिमेंबर ऑल दिस बच्चे स्टूडेंट, यू शुड रिमेंबर. अगर इसको हम लोग m ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं n, तो am क्या है? mth टर्म है n और a हो जाएगा n और a हो जाएगा m. सो an क्या है? an है m. अब पूछ रहा है कौन सा टर्म 0 हो, तो आप यू शुड रिमेंबर दैट am प्लस n विल बी 0, m प्लस nth टर्म विल बी 0. अब m प्लस n क्या है? m प्लस n है 59 प्लस 449, तो ये मिल जाएगा 508. तो 508 टर्म है 0. अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन. P टाइम्स द P8 टर्म ऑफ एन AP इज Q टाइम्स द Q8 टर्म, देन व्हाट इज द P प्लस Q8 टर्म? इसमें भी सेम वही करेंगे. विल पुट P इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 2. अब P टाइम्स ऑफ Pth टर्म, P इंटू AP इक्वल टू Q इंटू AQ. अब P क्या है? 1 है. 1 इंटू A1 इक्वल टू 2 इंटू A2. तो फाइंड आउट करना है P प्लस Q8 टर्म. ओके, अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा और डायरेक्टली हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, व्हाट इज P प्लस Q8 टर्म? तो हम लोग को फाइंड आउट करना है P प्लस Q8 टर्म, A P प्लस Q. तो P एंड Q क्या है? 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3, A3 है. A3 फाइंड आउट करना है. और अब यहाँ से हम लोग अगर फाइंड आउट करें तो कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1. A2 के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? A2 के जगह पे A2 ही रख देंगे, A1 के जगह पे पुट कर देंगे 2A2, तो मिल जाएगा माइनस A2. ये मिल गया माइनस A2. अब हमको फाइंड आउट करना है A3. तो A3 क्या होगा? A3 होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D हो जाएगा.
a+2d हो जाएगा। और इसको ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, बेटर होगा, इसको ऐसे करेंगे, a3 को लिख सकते हैं a2 + d, कोई भी टर्म को लाइक a3 को लिख सकते हैं प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, d कितना है, -a2 है, तो a2 - a2 ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस डेटा। अब यहाँ पे जो डेटा है वो जीपी में है 2, 4, 8, 16, 32। जब भी ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा विल ऑलवेज भी इन जीपी, बट यहाँ पे जीपी में है। अगर डेटा जीपी में है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या है, 8 है, तो 8 आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। अब चलते हैं नेक्स्ट। इफ द 10th टर्म ऑफ अ जीपी इज 9 एंड 4th टर्म इज 4, देन व्हाट इज इट्स 7th टर्म। तो इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है। अगर 10th टर्म हम लोग पैटर्न देखेंगे, 4 + 10 = हम लोग लिख सकते हैं 7 + 7। तो इसका मतलब एक पैटर्न होता है जीपी में, a4 × a10 = a7 × a7। क्यों? क्योंकि 4 + 10 = 7 + 7। अब निकालना है 7 टर्म। a4 कितना दिया हुआ है, a4 दिया हुआ है 4, a10 कितना दिया हुआ है 9, तो a4 दिया हुआ है 4, a10 दिया हुआ है 9, दूसरा साइड हो जाएगा a7 होल स्क्वायर। तो इसे a7 कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट मिल जाएगा इसका 36 का, तो ये मिल जाएगा 6। ओके, इसमें है इफ द सीक्वेंस Sn इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड S2 × S11 = SP × S8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। तो ये फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जब ऐड करेंगे नंबर्स को तो दैट विल बी इक्वल ऑन बोथ द साइड, ये इक्वल होगा। तो p + 8 = 2 + 11, तो p + 8 = 2 + 11, तो p = क्या हो जाएगा 13 - 8 5। जो पिछला क्वेश्चन में किया वही सेम लॉजिक। यहाँ पे S2 क्या है, जनरली हम लोग an लिखते हैं, तो an के जगह पे Sn है। तो डोंट थिंक, इसको ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये Sn है। एक्चुअली सीक्वेंस Sn मीन्स an जैसा है, तो ये सेकेंड टर्म है, ये 11 टर्म है, ये pth टर्म है, ये 8 टर्म है। तो सेम लॉजिक होगा जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग लगाए थे। तो इसका आंसर 5। नेक्स्ट, लॉग दिया हुआ है, लॉग आर इन एपी। तो 3 जब लॉग टर्म्स दिया हुआ है दे आर इन एपी, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, जब लॉग को रिमूव करेंगे तो क्या बच जाएगा 2, और ये बच जाएगा 2 पावर x - 1, और ये बच जाएगा 2 पावर x + 3। ये जीपी में होगा, ये यू शुड रिमेंबर। अब जीपी का क्या होता है, और हम लोग 2 पावर x को ले सकते हैं y, तो ये y - 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y + 3। अब ये जीपी में है, जहाँ पे कि y = 2 पावर x है। तो 3 टर्म्स जीपी में होता है, तो क्या होता है, मिडल टर्म का जो होल स्क्वायर है, वो हो जाएगा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो 2 × y + 3। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y² - 2y + 1 इक्वल टू अदर साइड क्या मिल जाएगा 2y + 6। तो 2y को ट्रांसपोज करेंगे, सो y² - 2y - 2y - 4y 1 - 6 - 5। तो y² - 4y को लिख सकते हैं -5y + y, और -5 करेक्ट। अब एक इसका ट्रिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वंस यू हैव डन द प्रॉपर स्प्लिटिंग, उसके बाद फैक्टराइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो ए लीनियर टर्म है y है, इसका कोई एफिशिएंट कितना है -5, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब +1। तो y कैसे निकलेगा, और y² का कोई एफिशिएंट 1 है, तो ये जो लीनियर टर्म है y, उसका कोई एफिशिएंट है -5, पुट माइनस साइन बिफोर दैट, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y² विच इज़ 1, एंड सेम थिंग वी कैन डू ओवर हियर, सो -1/1। अब इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल गया y = 5। नाउ y जो है 2 पावर x है,
अगर बेस पॉजिटिव है, 2 इज पॉजिटिव, देन दिस कैन नॉट बी निगेटिव, तो ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो इट कैन नॉट बी -1, इट मीन्स 2 पावर x विल बी 5। और अगर 2 पावर x 5 है तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा log जो राइट साइड का नंबर है 5 और a बेस हो जाएगा 2, log 5 बेस 2, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक है जो हमने जीपी के क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में लगाया है। तो थर्ड, 8th एंड 13th टर्म आर PQR, देन फाइंड आउट करना है। अब इसमें भी देखिए 3 + 13 विल बी हाउ मच, 3 + 13 हो जाएगा 16। सो 3 + 13 को हम लोग लिख सकते हैं 8 + 8, इसका मतलब जीपी में A3 × A13 हो जाएगा इक्वल टू A8 × A8। अब क्या है A3 एंड A3 है P एंड A13 कितना है R और A8 कितना है Q, सो Q × Q, Q स्क्वायर, सो Q स्क्वायर इक्वल टू PR, फर्स्ट ऑप्शन। अब ए इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ABC। इक्वल रूट्स होता है तो एक तो इसका फॉर्मूला हो सकता है D = 0 करके हम लोग कर सकते हैं, बट इसका सिंपलर मेथड क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे A² x² मिल रहा है और तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A² x², जिसको हम लोग लिख सकते हैं AX², और यहाँ पे AX से रिलेटेड टर्म कौन सा है, A है, -2B × A × X, तो यहाँ पे है -2 × AX × B, और फिर यहाँ पे है B², तो इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पे है B² x² -2B × C × X, और यहाँ पे है C², तो यहाँ पे BX² -2 × BX × C, और यहाँ पे है C², तो दिस इज लाइक A² -2AB + B², तो इसको ग्रुप करेंगे तो क्या मिल जाएगा, AX - B² प्लस BX - C² इक्वल टू 0। नाउ सम ऑफ 2 होल स्क्वायर कब 0 होगा, जब इंडिविजुअल बोथ 0 होगा, तो उसमें AX - B = 0 हो जाएगा। तो इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा x = B/A, और सिमिलरली दूसरा जो फैक्टर है BX - C = 0, इससे मिल जाएगा x = C/B। तो दोनों को अगर इक्वेट करेंगे C/B B/A और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B² = AC। तो B² = AC, और यहाँ से भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं C/B = B/A, तो इसका मतलब GP में होगा, या B² = AC मीन्स जो मिडल टर्म है, दे आर आस्किंग अबाउट ABC, सो मिडल टर्म का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, इट मीन्स GP में होगा। हाँ, यहाँ पे ABC आर इन AP, तो फाइंड आउट करना है। इसमें ट्रायल एंड एरर हम लोग कर सकते हैं, ABC AP में A को 1 ले लिया, B को 2 ले लिया, या C को 3 ले लिया। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, AC, A × C 1 × 3 ग्रेटर देन B² ग्रेटर देन 2², तो ये करेक्ट नहीं है, 3 > 4 नॉट ट्रू, तो ये रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन, फिर सेकेंड ऑप्शन है B² ग्रेटर देन B², 2² ग्रेटर देन A + C, सो ये भी करेक्ट नहीं है, 4 > 4 नहीं करेक्ट है। देन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सेम है, ओनली साइन का डिफरेंस है। तो AB + BC को अगर कैलकुलेट करते हैं तो AB कितना है 1 × 2, BC कितना है 2 × 3, और दूसरे साइड है 2AC, तो 2 × 1 × 3। अब इस साइड कितना है 6 + 2 8, अदर साइड है 6, कौन सा ग्रेटर है, लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर है, इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा।